बुलंदशहर के जिले के जहांगीराबाद क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित ऊंचा गांव ब्लॉक पर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 11 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में फेरों के दौरान बेटियों के साथ पक्षपात का मामला प्रकाश में आया, जिसमें कुछ बेटियां 16 श्रृंगारों से सुसज्जित तो कुछ बेटियां बिना श्रृंगार के ही फेरे ले रही हैं। ये बात ऊंचा गांव ब्लॉक में चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह के लिए भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके बावजूद भी स्थानीय अधिकारी बंदर बाट करने के चक्कर में बेटियों को सुविधाएं देना ही भूल गए। यूपी सरकार के सामूहिक विवाह में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लाभार्थियों को नाम मात्र का ही लाभ मिल पाता है। दबी जुबान ये भी बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि इन्हें 16 श्रृंगार की क्या आवश्यकता है, यह गरीब हैं और गरीब ही रहेंगी। ब्लॉक में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है और हर ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो आज कितने जोड़ों को यहाँ शादी समारोह हुआ है? आज यहाँ 11 जोड़ों का शादी समारोह हुआ है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो गरीब कन्या है दहेज के अभाव में उनकी शादी ना हो पाती थी, ऐसी सारी कन्या की इस योजना के तहत सभी की शादी होती जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सुविधाएं इस शादी के तहत दी गई हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो अनुदान राशि जो पहले 31,000 थी जी, अब उसको बढ़ा करके जो 51,000 किया है। बाकी और हमारी तरफ से भी माननीय मंत्री जी ने भी और भी श्रृंगार के जो भी सामान है लड़की के होते सारे दिए हैं। देखा गया आपके दिशा निर्देश से यहाँ आपका अध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं आपके द्वारा कराई गई हैं और खाने पीने की व्यवस्था जी। और जोड़ों से भी जोड़े जो हैं उनको ऐसा भाग्य है, इतनी बारात किसी वैसे के में गई, सबकी बारात आई है, सब शामिल हुए हैं। हमारे महामंत्री जी बुलंदशहर से आए हैं, प्रमुख साहब आए हैं, सब शामिल हुए इसमें। बताइए जी, बस कहीं ना कहीं प्रधान क्षेत्र के सभी आए, ग्राम प्रधान आए, सभी दूर दराज से सब लोग आए हैं। बताइए जी, बस एक ही यहाँ कमी हमें जहाँ तक दिखाई दी है कि कुछ जो बेटियां हैं पूर्णतः श्रृंगार हुए, चूड़ी बनाई, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी जिनके हाथ में चूड़ी तक नहीं, कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम को लेकिन वीडियो सामान दिया, लेकिन उनके हाथों में नहीं, कहीं ना कहीं ये पूरी योजना हाथों में हो सकती है, जल्दबाजी में छूट गई हो किसी के में, सबको दिया है, से किसी की आई ना हो, छोटी रह गई हो ना, सबको दिया आपने। अलग से भी जो हमने श्रृंगारदानी भी दी है सबके लिए, जो चूड़ियाँ जो सब सामान था। अच्छा, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? लोगों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं और ये ऐसा है कि जो गरीब आदमी के जो पहले घर मकान दुकान गिरवी में रख जावे कन्या के हाथ पीले करने के लिए, अब उन सब से बचा जाएगा। और जो समाज में एक ये बहुत पहले से प्रथा चली आ रही थी, ये कुरीति थी कि जो है ये दहेज के बगैर शादी ना होगी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको भी तोड़ा है। अब बिना दहेज के शादी होंगी, एक अच्छा मैसेज है समाज में। ऐसे ही जनपद बुलंदशहर के स्थानीय अधिकारियों की इन गरीब बेटियों के प्रति सोच है, जहां एक और यूपी सरकार बेटियों के लिए बड़े बड़े वादे और दावे करती है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी इन बेटियों को हौसले तोड़ते नजर आते हैं। ऐसा ही पक्षपात का मामला ऊंचा गांव के ब्लॉक में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान मिला, जिसको वीडियो में कैद कर लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बेटियों के हाथ में चूड़ियां तक नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कितना पक्षपात किया जा रहा है और औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बेटियों को तैयार कर रही अनिल अग्रवाल ने से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ही बेटियों को तैयार करने की इजाजत मिली है, कुछ बेटियों को समूह की महिलाओं ने तैयार किया है। रंजना जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामूहिक विवाह के कराए जा रहे हैं, हर ब्लॉक पर करा, काफ़ी ब्लॉकों पर देखिए, हर ब्लॉक पर आप जाती हैं, वहाँ बेटियों को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, काफ़ी तरीके से तैयार करती हैं और देखने दिखाने लायक हो जिस तरह तैयार करती हैं। आज यहाँ देखा गया है ऊंचा गांव ब्लॉक पर कि कुछ बेटियाँ तो पूर्णतः मेकअप को सब पूर्णतः तैयार हैं, लेकिन कुछ बेटियाँ हैं जिनका चूड़ी तक नहीं, मेकअप नहीं। ये क्या है पूरा मामला? जो भैया जी ये है कि जो आज तक मुख्यमंत्री जी की शादियाँ हुई हैं उसमें मैंने मेकअप किए थे सबको एक समान जी, परंतु आज क्या हुआ था कि एक समूह की महिलाएं आ गई थी, उन्होंने मेकअप किया था, परंतु ना तो वो चूड़ी लाई, ना कोई मेकअप का सामान लाई, कुछ भी नहीं, ना नथ लाई, ना टीका लाई, कुछ भी नहीं। तो जो मेरे हाथ से मेकअप हुए पूरा श्रृंगार करा हमने, उसको श्रृंगार और सबको मेकअप किट भी दी है और हमने नथ और टीका वगैरह जितना भी होता है, जैसे दुल्हन बेटी जाती है ससुराल तैयार होके ऐसे करा है। परंतु
समूह की महिला ने आज उन्होंने समूह की महिला थी वो कुछ नहीं गए, मैं क्या कर सकती। ऊंचा गांव में ऐसा पक्षपात क्यों गया? आधे कुछ की जिम्मेदारी दी गई, आपको कुछ की नहीं, ऐसा क्या वजह रही? मैं अपनी तरफ से मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि आगे से ऐसा ना होगा, परंतु इसमें उच्च अधिकारी भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो बेटियों के साथ, उच्च अधिकारी। फिर भी मैडम एक बार फिर दोबारा चेक करना चाहूँ, क्या वजह रही जो पक्षपात किया गया? आप कुछ लोग, कुछ बेटियों की आपको जिम्मेदारी, कुछ की समूह की महिलाओं की, ऐसा क्यों किया गया पक्षपात किया है भैया? मैंने कहा था कि मैं तरफ से कर दूँ, परंतु मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहती कि मैं भी बस मजबूर हो रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक 600 में तो पहले मैंने फ्री किए थे बेटियों को, और मैं बेटियों को ब्यूटीशियन सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ, आत्मनिर्भर बनाती हूँ। आज मुझे दुख हो रहा है कि एक बेटी के हाथ में चूड़ी तक नहीं थी पैरों में, वो मुझसे लड़ रही थी कि चूड़ी तो डाल दो। फिर मैंने बाद में सबको किट दी है और चूड़ी आने दिए, सबको विदा करा, फिर मैंने चूड़ी पहना तो पूरा श्रृंगार करके। मुझे भी दुख होता है इस बात का कि उच्च अधिकारी सोचें कि क्या कर रहे हैं हम, कि 16 श्रृंगार करने के लिए तो 16 श्रृंगार के लिए तो भगवान ने भी कहा जब तक फेरे नहीं होंगे तब तक 16 श्रृंगार नहीं होगा। बेटियों के लिए कम से कम 16 श्रृंगार तो रखो सामूहिक विवाह में, ये तो प्रथा रखो। ये मुख्यमंत्री जी से मैं आवेदन करती हूँ, मुख्यमंत्री जी एक बात पर देखो कि ये प्रथा ना टूटे, कि लड़की चूड़ी कर पहन के, गले में पहन के, नथ पहन के, हर लड़की तो गरीब लड़की को ख्वाहिश होती है मैं भी दुल्हन की तरह से, जैसे अमीर की बेटी सच्चे मैं भी गरीब बेटी सजूं और ऐसे ही दुल्हन विदा हूँ। पर नहीं, मुझे तो आज एक अधिकारी का नाम लेने में भी शर्म आ रही, कहने में भी। उसने तो ये कह दिया मुझसे कि नहीं मेकअप वेकअप कुछ नहीं हो रहा, गरीब लोग हैं ये, क्या करेंगे मेकअप करके। मैंने कहा मैं डीएम साहब से कहूँगी, आज जाकर कह देना डीएम साहब से, कोई नहीं। इस बारे में कोई उन्हें जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जी से भी इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हो सकता है कि चूड़ियां छोटी रह गई हैं या बड़ी हों, इस वजह से नहीं पहन पाई। यूपी सरकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बेटियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें पूर्ण सुविधाएं इस विवाह में नहीं मिल पा रही। कहीं न कहीं इस योजना में अधिकारी बंदरबाट करने में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये बंदरबाट का खेल जारी रहेगा या इस पर अंकुश लगेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? से। अच्छा, आज आपकी यहाँ शादी हुई है, क्या क्या सामान आपको दिया है? आपका मेकअप किसने किया है? जी मेरा सामान रंजना दीदी ने किया है। अच्छा, क्या क्या मेकअप किया था, क्या क्या सामान दिया आपको? उन्होंने फेस का मेकअप किया है और ये लड़के चुन्नी वगैरह और ये इसमें सिगारदानी में जो भी सामान है ये सारे सामान। अच्छा, आपको ये तैयार किया है रंजना दीदी, तैयार किया है? हाँ जी।